अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप सब कैसे हैं? मैं हूं आपकी होस्ट लुबना यूनुस। आज मौसम बहुत अच्छा था और आज 300 सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन भी थी, तो फिर हमने सोचा आज टिक्का और पराठे का मेन्यू रखते हैं। आज ये देखिए मैं आटा गूंदने लगी हूँ। ये वाइट आटा लिया है मैंने, तकरीबन 3 किलो होगा, मेरा ख्याल 3 किलो ही है ये तकरीबन आटा। इसमें मैंने 2 चम्मच नमक के डाले हैं और 2 चम्मच ही मैं इसमें चीनी के भी डालूँगी। ये देखिए दूसरा चम्मच आ गया नमक का। ये अब मैं चीनी डालने लगी, ये 1 चम्मच और ये अब 2 चम्मच। अब मैंने इसमें ऑयल डालूँगी। ये तकरीबन हाफ कप ऑयल है, ये मैंने डाल दिया सारा इसमें। हाफ कप से ज़्यादा ही था तो मैंने इसमें डाल दिया आटे में, और मैंने बाद में इसमें 2 अंडे ऐड कर दिए। दोनों अंडे डालने के बाद आटा भी ज़्यादा था और मैंने ऐसे किया कि जैसे जैसे मैं गूंथती जा रही थी पानी के साथ, उसमें से थोड़ा सा निकाल के साइड पे रखती जा रही थी। आटा ज़्यादा था माशाल्लाह। नीम गर्म पानी लिया मैंने, नॉर्मल पानी के से आटा नहीं गूंदा क्योंकि ये वाइट आटा था, ये नॉर्मल नहीं होना था। नीम गर्म पानी लिया मैंने। तो जैसे जैसे आटा मलती जा रही थी साइड पे परात में रखती जा रही थी निकाल के अब बाद में मैं सेट करके सारा इसमें डाल दूँगी वापस। ये वाइट आटा आपको पता है कितनी मुश्किल से बनता है, फिर भी मैंने ना बहुत आसानी से इसको ये मसला हल कर दिया कि मैंने इसको एक तो नीम गर्म पानी के साथ मैंने इसको किया गूंदा है, और दूसरा मैं इसको साइड पे रखती गई और बाद में ये बहुत जल्दी नॉर्मल हो गया। तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे रखा और बाद में ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे ना होना चाहिए वाइट आटे को। इस आटे के हमने पराठा रोल भी बनाए, चिकन रोल बनाए और पराठा टिक्का के साथ भी इसको हमने शेयर किया। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। आप भी देखें कैसे मैं इसको तैयार करती हूँ। ये देखिए मैं परात में डाल के गूंद रही हूँ अब थोड़ा थोड़ा करके कि मैं इसको ये आटा फिर आसानी से गूंद जाता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज हमारे घर 3-4 फैमिलियों की दावत थी क्योंकि टिक्के का प्रोग्राम था। टिक्का आपको तो पता ही है, टिक्के के लिए तो सब माशाल्लाह खुश होते हैं, और साथ पराठे थे ऊपर से। और बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि क्या बताएं। हमें टिक्का बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन हमने जैसे तैसे करके बना ही ली। ये देखिए आटा सारा इकट्ठा कर लिया। फिर मैं इनको 2 घंटे का मैंने रेस्ट दिया। ये देखिए आप माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये देखिए कितना मज़े का, और यकीन करें इतना मज़ा आया। अब ये देखिए घी लिया मैंने, इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, तकरीबन आधा पैकेट था कॉर्नफ्लोर का। इसमें मैंने 1 पाव घी में 1 पाव से ज़्यादा घी है ये, तो मैंने इसमें डाल के हिलाती गई फिर ये मार्जिन की तरह बन गया। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये ना पराठा और ये घी पराठे के बाहर नहीं आता है, वहीं जम जाता है माशाल्लाह। जैसे आप रखेंगे वैसे उसी शेप में रहेगा, पराठे से बाहर नहीं आता। ये पैकेट मैंने सारा डाल दिया, यानी कि आधा पैकेट था ये कॉर्नफ्लोर का, मैंने सारा डाल दिया। ये शेप बनी, ये देखें इस तरह की शेप बन जाती है सारा कॉर्नफ्लोर डालना। इतने मज़े के पराठे बने। अब ये देखिए मैं आपको दिखाना लगी हूँ कि ये मैंने पेड़ा किया है पराठे का। पहले मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया, फिर पेड़ा कर दिया। पराठा रोल भी मैंने ऐसे बनाया और टिक्के के साथ भी ऐसे ही किया। फ्रोज़न पराठा बना रही हूँ, ये देखें। जी देखें, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है
तो आप सब्सक्राइब किया करें, फीडबैक दिया करें, लाइक किया करें और बताया करें कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी है, मैंने मेहनत अच्छी की है कि नहीं। आपको अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें फिर कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। प्लीज़ बताया करें। मज़े के पराठे बने, इतना मज़ा आया। बीच में सारे हैरान थे कि ये पराठे हम घर में खा रहे हैं। मेरी तो भाभी कह रही थी कि हम उधर फैसलाबाद में मिस्टर रोल से पराठा खाते हैं, तो भी बिल्कुल उससे भी अच्छा मज़ेदार बना है, क्योंकि हमने इसका पराठा रोल भी बनाया और चिकन का और टिक्के के साथ भी हमने लिया। ये देखिए, अब वो मैंने घी में कॉर्नफ्लोर डाल के बनाया था, वो बिल्कुल मार्जरीन की तरह बन जाता है। बड़े दिनों के बाद आपसे शेयर कर रही हूँ रेसिपी बोलने के लिए। वैसे तो मैं कम ही बोलती हूँ, किसी रेसिपी में मैं बोलना शुरू करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। अब इंशाल्लाह ये देखें, इसको कट लगाया और साथ ही इसको मैं रोल करूँगी। ये देखिए जी, मुकम्मल हो गया। अब इसका मैं पेड़ा करूँगी। आटा ऐसे गूंदा हुआ था, अब कोई भी इसको शेप दे दे, माशाल्लाह बनता ही जा रहा था। अब माशाल्लाह ये देखें, पराठा मैंने बढ़ा लिया। बच्चों ने इतना नहीं लिया, बच्चे छोटे छोटे पराठे, रात को इतना माशाल्लाह मज़ा आ रहा था पराठे और टिक्के के साथ। ये देखिए, ये टिक्के के साथ मैंने बनाया। साथ मैंने सॉस बनाई हुई है, मायोनीज़ में लहसुन पाउडर डाल के, वो चिली सॉस डाली है, चिली फ्लिक्स डाली है। अब ये मैं पराठा बनाने लगी हूँ पराठे रोल के लिए। ये देखिए इसकी शेप, माशाल्लाह ऐसे पराठे मैंने कराची में खाए थे और मैं सोचती थी कि ये कैसे बनते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुझे खुद बनाने आ गए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाती हूँ और इसलिए मैंने आपसे भी शेयर किया। ये देखिए, इसका पराठा रोल बनेगा। देखिए मैंने सॉस लगाई है इसमें, ये टमाटो सॉस, देखिए इसको भी मैंने टिक्का का ही फ्लेवर दिया था। ये देखिए अब इसको मैं कट करने लगी। कट करके आपको इसकी शेप दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, मैं कहती हूँ इतना मज़े का बना, इतना मज़े का बना
यकीन करें, आप एक दफ़ा बना के देखें, आप भी उंगलियां चाटेंगे अपनी, इतने मज़े का बना। ये सॉस वगैरह भी मैंने खुद अपने घर में ही बनाई हुई है, खुद ही बनाती हूँ। ये मायोनीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अल्लाह हाफिज़।